स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हर एग्ज़ाम्स में और हर क्लास में ये आता है। तो इसको जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी पढ़ सकता है इसको। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसमें क्या है कि एक मिरर होता है या समतल दर्पण जिसे कहते हैं, या फिर कोई ऐसी लेयर, ठीक है, जिससे क्या हो, चमकदार हो, जिससे रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक तो उसको हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इस पे इंसिडेंट रे डालते हैं। मतलब यहाँ से कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है, वहाँ से कोई लाइट इधर की तरफ डाली जा रही है। ये जो मिरर है वो लाइट क्या करती है, इस मिरर पे क्या करती है, आके पड़ती है, इंसिडेंट होती है। और ये क्या है, ये बीच में ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। अब ये देखा जाता है कि ये जो लाइट आ रही है, ये जो इधर से लाइट आ रही है, इस नॉर्मल से कितने एंगल पे ये आ रही है, ये मिरर की तरफ कितने एंगल पे ये आ रही है। इसी को जो हम क्या कहते हैं, ये जो एंगल, इसको कहते हैं आपतन कोण, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं। जब ये इस पे क्या होती है, आके गिर जाती है, ये इस पे क्या होती है, इस पे जो मिरर हमारा है, जो यम पॉइंट है, यहाँ पे देखिए यम पॉइंट है। जब इस पे आने के बाद रे क्या होती है, इसे टकराने के बाद फिर ये आर डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है तल के सेम सेम तरफ। इसी तरफ से देखिए आ भी रही थी, इसी तरफ से आ भी रही थी, और इसी तरफ मतलब इसी सरफेस की तरफ क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी हो रही है सेम सरफेस की तरफ। और ये जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल से, ये नॉर्मल हमारा है, और ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है इधर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल जो हमारा कितना बन रहा है, आर बन रहा है। तो इसको ही हम क्या करते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब चलिए समझते, देखिए क्या होता है ऐसी घटना, ठीक है, जिसे परावर्तन या प्रकाश का प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब प्रकाश किरण किसी पॉलिश या फिर चमकदार वस्तु से टकराती है और हमारी आंखों पे क्या होती है, वापस आती है, मतलब रिफ्लेक्ट होके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें देखिए इंसिडेंट एंगल क्या होता है, मतलब आपतन कोण क्या होता है। जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था आपको, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये क्या हमारा है, सरफेस से हमारा ये नॉर्मल है। और ये जो लाइट आ रही है, यहाँ से कोई सोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ से क्या है हमारे, ये लाइट आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये नॉर्मल से कितना डिग्री का एंगल बना रही है, आई डिग्री का बना रही है। इसी एंगल को ही हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल कहते हैं, या फिर आपतन कोण कहते हैं। मतलब प्रकाश की जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल से जितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको इधर से नहीं कंसीडर करते, इधर वाले से नहीं कंसीडर करते कभी। इसको आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अभी जैसे हमने बताया था कि आपतन कोण क्या होता है, ये वाला तो हमारा क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, ठीक है, या इंसिडेंट एंगल जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने आई से डिनोट किया, या थीटा कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। जब यहाँ से लाइट पड़ी तो इस पे आके गिरी, ये क्या हमारा है, समतल दर्पण है हमारे पास है, ठीक है, या कोई चिकना प्लेट इसे कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाला जो, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये तो हमारा क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। अब ये इधर लाइट क्या हो रही है हमारी, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, मतलब परावर्तित होके जा रही है। अब ये परावर्तित होने वाली जो लाइट है, इस नॉर्मल से जितने डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे हमने आर से डिनोट कर रखा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, या परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से ये जो रिफ्लेक्शन रे है वो आर डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। इसे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं।
अब यहाँ पे देखिए इसके लॉ क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इसमें है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन वन प्लेन। तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। आप जैसा दिख भी रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे इंसिडेंट रे ये वाली हो गई, ठीक है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये नॉर्म मतलब ये प्लेन हो गया हमारा। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। पहला रूल्स इसका क्या है, रिफ्लेक्शन रहा का, कि द इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, नॉर्मल और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप इन दोनों एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर को अगर आप दोनों को मेजर करेंगे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक चीज़ और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर ये हमारा समतल दर्पण है, अगर ये हमारा जो समतल दर्पण है, इसको अगर हम थीटा डिग्री क्या करा देते हैं, मूव करा देंगे, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है वो उसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको थीटा डिग्री मूव कराए हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड